चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं लेकर आया हूँ आपका सीडीपी का चैप्टर नंबर पहला। ये है आपका विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। अभी आपकी सीटेट की एग्ज़ाम आ चुकी हैं, उसके अलावा आपकी कौन से आ चुके हैं, सीजी टेट की एग्ज़ाम आ चुकी हैं और एमपी टेट की एग्ज़ाम आने वाली। ठीक है, ये तीनों क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आज हम करेंगे सीडीपी का पहला चैप्टर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमसे इस नंबर पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपकी फ्री वाली क्लास में जुड़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे? अभिवृद्धि, परिपक्वता का अर्थ, विकास की विशेषता, अवस्था, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, विकास और अधिगम से संबंध, अभिवृद्धि की विशेषता, विकास, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शिशुअवस्था की विशेषता, किशोरावस्था की गत्यात्मक विकास, मानसिक विकास और नैतिक विकास। ये सब क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं सारे के सारे। पहला क्वेश्चन है, श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा और उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा है, वह दुखी या चिंतित हैं, क्यों? बताइए। पहला क्वेश्चन का आपके सामने आंसर। जो नया है चैनल को देखो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। फिर आपकी स्टार्ट कर देते हैं टेली की क्लास। वेरी वेरी गुड। पहले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका आ चुका है, क्योंकि वह जानती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य संबंध समयबद्ध के अंदर है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। निम्न में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड, एड्रिनल, अंतःस्रावी या पीयूष? दूसरा क्वेश्चन का आंसर। वेरी वेरी गुड, डी वाला। पीयूष ग्रंथि को हम कौन सी ग्रंथि हैं? थायराइड ग्रंथि कहते हैं, मुख्य अधिकारी ग्रंथि। ये यूपी टेट में पूछा हुआ था, ये सी हरियाणा टेट में पूछा हुआ था। विकास के लिए कौन सा कथन उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है क्या? नहीं, विकास तो है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी विकास पथक। ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। लेव आयोगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादित किया। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लेव वाइगोस्की ने किया था। ठीक है, और ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। बाल्यकाल जो होता है, बाल्यकाल कहाँ से होता है? बिल्कुल, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु क्या कहलाती है? बाल्यकाल। यहाँ देख लेते हैं। बाल विकास को सामान्य रूप से 4 अवस्था में बताएं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था होती है जन्म से 5 वर्ष या 6 वर्ष। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष और शैशवावस्था होती है 18 से 40 वर्ष। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन किसका है? यह कथन सही है। क्यों? क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंत संबंधित है। सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन। कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिपेश की भूमिका का समर्थन करेगा? कौन सा कथन जो है बच्चों के विकास में परिपेश की भूमिका का समर्थन करेगा? पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों को औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे में जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.7 के समान है। बताइए कौन सा वाला? ए वाला। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षण में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन के लिए परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। परिपक्व विद्यार्थी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे बी वाला
विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियां का अनुलोकन करना। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से क्या मांग करता है? वो यह मांग करता है कि विकासात्मक कारक के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियां का अनुलोकन करके। ऑप्शन आपका बी वाला, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से कौन सा, ये क्वेश्चन तो आप सभी को याद होना चाहिए, निम्न में से आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आएगा? डी वाला, 9 से 12 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था की आयु 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को परिपक्व काल भी कहते हैं। कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? 10 क्वेश्चन, हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। दस नंबर का ए वाला, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध का सबसे अच्छा रूप में जोड़ेगा? 11 नंबर का डी वाला, अधिगम जो होता है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है? नहीं। अधिगम विकास के पीछे रहता नहीं। अधिगम और विकास नहीं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाए। चरित्र का विकास, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। चरित्र का विकास, 12 नंबर का। चरित्र का विकास जो होता है, इच्छा, बर्ताव और व्यवहार और नैतिकता। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चों में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होना संभव है? वेरी वेरी गुड। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अल्पवयस्क बच्चों के अधिकतम में अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए? अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए? 14 नंबर का। 14, वेरी वेरी गुड। आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा। अग्र सक्रिय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अग्र सक्रिय। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन वृद्धि और परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। ये आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमसे अगर डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आपका नाम और लिख देना कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।